नमो नमः मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिय संस्कृत चैनल में। आपको पता है कि यहाँ झारखंड में पीजीटी के जिन लोगों ने संस्कृत सब्जेक्ट चुना होगा तो उसमें सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम और भी कई जगहों पर चतुर्थंग उसका इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि टीजीटी, पीजीटी, अन्य जो संस्कृत की परीक्षाएँ होती हैं, एलटी। तो कुछ प्रश्नों की श्रृंखला जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगभग पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला मेरे पास संकलित में थी। 200 प्रश्न थे मेरे पास, उनमें से मैं 102 प्रश्नों तक मैं आपको दे चुकी हूँ, पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2 करके। इस तरीके से मैं पार्ट 8 तक आपको उपलब्ध करा चुकी हूँ और ये हमारा पार्ट नंबर 9 है जो लेकर मैं उपस्थित हूँ। आइए इनके प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 103 कह रहा है कि तादृशा आकृति विशेष गुणानुरोधो भवन्ति। इस पंक्ति में तादृशा आया है, ये किसके लिए आया है? क्या शकुंतला के लिए आया है, दुष्यंत के लिए आया है, कण्व के लिए आया अथवा दुर्वासा के लिए आया है? तो जब चतुर्थ अंक की शुरुआत में ही दो सखियाँ जो है, दो सखियाँ क्या होती हैं, दो सखियाँ आपस में बात करती हैं कि दो सखियाँ आपस में बात करती हैं कि जो है आप वो सखी शकुंतला का विवाह तो हो गया है, लेकिन राजा दुष्यंत देखो इनको लेने के लिए आते हैं, अभी तक कोई चित्र मतलब चिट्ठी और ये सब नहीं भेजा, देखो क्या होता है, गंधर्व ने तो कर लिया है। तो ऐसे में जो है फिर वो कहती है, ऐसा अनसुईया कहती हैं, क्योंकि अनसुईया थोड़ा सा गंभीर है, तो वो कहती है प्रियंवदा से कि प्रियंवदा, सखी का विवाह तो हो गया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं राजा लेने आएंगे, चले गए अपने देश या नहीं शकुंतला को। और शकुंतला तो मतलब शकुंतला की यह स्थिति हो गई है कि एकदम शून्य है, वो अपने आप को भी नहीं समझ पा रही है, मतलब इतना ज़्यादा लीन हो गई है उनके प्रेम में। तो क्या होगा भला, इसको लेकर चिंतित रहती हैं। तो जब अनसुईया से ये बात कहती रहती हैं तो अनसुईया उसमें उत्तर में कहती है कि तादृशा आकृति विशेष गुणा अनुरोधो ना भवन्ति। उनके जैसे आकृति विशेष गुणा अनुरोधो ना भवन्ति, मतलब उसके विपरीत अनुरोध वाली नहीं होती। जैसा मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि उनकी जैसी आकृति, उनका जैसा स्वभाव है, उनके स्वभाव को देखकर लगता है कि उनका जो स्वभाव उसके वो विपरीत आकृति के नहीं होंगे, जैसा हमने गेस किया है। तो ये तादृशा आया है, किसके लिए आया है? तादृशा शब्द आया, देखिए अभी तक हमने व्याख्या कर दी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो किसके लिए आया है? दुष्यंत के लिए आया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि तादृशाकृति गुणा अनुरोधो न भवन्ति, ये किसने कहा है? ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो किसने कहा है? ये अनसुईया के कहने पर, इसका मतलब ये लाइन जो है, ये लाइन प्रियंवदा ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 104 कह रहा है कि यद्यपि गांधार्वेण विधिना निवृत्त कल्याण, यहाँ पर कल्याण किस अर्थ में है? यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याण, यहाँ पर कल्याण किस अर्थ में है? कल्याण के मंगल के अर्थ में, अंतापुर के अर्थ में, विवाह के अर्थ में अथवा संपन्न के अर्थ में? तो यद्यपि गांधर्व विधिना निवृत्त कल्याण, यद्यपि गांधर्व विवाह से जो है, ऐसे दोनों सखियाँ आपस में बात करती रहती है। यद्यपि जो मतलब ये अनसुईया ही कहती है कि यद्यपि गंधर्व विवाह से शकुंतला का विवाह हो गया गंधर्व रूप से, यानी प्रेम विवाह शकुंतला आज के युग में कहें तो हो गया है, से निवृत्त हो गई है, ऐसा जो है अनसुईया कहती है। तो यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि किसने कहा या किसके लिए कहा गया, बल्कि यहाँ ये पूछ लिया गया है कि जो कल्याण शब्द आया है इसमें, इसका अर्थ किस अर्थ में आया है? जो कल्याण शब्द आया है वो किस अर्थ में आया है? तो कल्याण क्या होता है? गंधर्व विधिना निवृत्त कल्याण, यानी विवाह। कल्याण किसके अर्थ में आया? विवाह के अर्थ में आया है। चलिए अंतापुर देखिए, ऑप्शन भी ऐसे दिए गए हैं, आप दो ही में कंफ्यूज हो सकते हैं, मंगल और विवाह में। अंतापुर देखिए कोई कल्याण का अर्थ बन ही नहीं सकता, संपन्न भी नहीं होगा। मंगल और विवाह में हो सकता है कोई कन्फ्यूज़न हो, लेकिन इसका अर्थ क्या है? विवाह। यहाँ पर अर्थ इसका विवाह बनना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 105 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 कह रहा है गुणवते कन्यका पादनीयत्ययम्, यह उक्ति है प्रियंवदा की, अनसुईया की, कण्व की अथवा गौतमी की? यह उक्ति किसने कही कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय है, मतलब कि गुणवान को कन्या देनी चाहिए, इस प्रकार की उक्ति किसने कहा है? प्रियंवदा ने कहा है, अनसुईया ने कहा। अच्छा, ये भी चर्चा तभी की है, शुरुआत की है जब दोनों आपस में बहस करती रहती हैं कि पता नहीं जब कर्ण ऋषि लौट करके आएंगे
वहाँ सोमतीर्थ से इनके लिए जो निवर्त आदि कल्याण के लिए गए थे वहाँ से लौट के आएंगे और सुनेंगे कि शकुंतला ने विवाह कर लिया, तो पता नहीं कर्ण और ऋषि का रिएक्शन क्या होगा, वो क्या सोचेंगे, ये शकुंतला के इस निर्णय से खुश होंगे अथवा नाराज़ होंगे। इस तरीके से अपना चिंता जाहिर करती हैं अनसुईया। तो उसी में ये कहा कि कर्णवते कन्या प्रतिपादनीय है ना, उसी में ये कहा गया है। तो ये उक्ति जो है किसने कही है, ये कहा है अनसुईया ने। किसने कहा है, यह उक्ति है किसकी है, तो यह उक्ति है अनसुईया की, है ना। अनसुईया ने कहा कि यद्यपि मतलब अनसुईया कह रही है कि जो कन्या होती है गुणवान को ही कन्या दी जाती है। जहाँ तक मैं उनका नेचर जानती हूँ, ऋषि कर्ण व कर्ण मैं नेचर जानती हूँ कि गुणवान को ही कन्या दी जाती है। तो वो मतलब इस डिसीजन से नाराज़ तो नहीं होंगे, इस तरीके का कहती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है कि बलि कर्म का अर्थ है परिश्रम कर्म, पूजा कार्य के लिए पर्याप्त बलपूर्वक ग्रहण करने या फूल चुनना। बलि कर्म क्या होता है, कहती है ना तब तक के लिए मैं बलि कर्म के लिए पूजा इत्यादि सामान तैयार करती हूँ। तो बलि कर्म का अर्थ क्या होता है, तो बलि कर्म का अर्थ होता है पूजा कार्य के लिए जो पर्याप्त सामग्री होती है, जल, अक्षत, दुर्वा, ये सब जो लगता है इसी को कहते हैं बलि कर्म। पूजन के कार्य में जो लगने वाली चीज़ें होती हैं उसी को ही बलि कर्म कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107 कह रहा है कि प्रकृति वक्रः सह कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति, यह उक्ति है। प्रकृति वक्रः सह कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति, यह उक्ति किसने की है। प्रकृति मतलब स्वभाव, वक्र मतलब टेढ़ा, स्वभाव से ही टेढ़े वह किसको कह रहा है, जो दुर्वासा ऋषि आए थे श्राप दिए थे, तो दोनों सखियां ही, देखिए ये जो अभी प्रश्न बने सब दो सखियों से ही संबंधित हैं। तो जो दोनों सखियां कहती हैं कि जब वो श्राप दे देते हैं अहम वो ऐसा आवाज़ देती हैं, शकुंतला एकदम उनके मतलब दुष्यंत के प्रेम में लीन रहती है, उनको कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता है। तो जो दुर्वासा ऋषि थे वो क्रोधित हो जाते हैं और फिर कहते हैं अनन्य मानसा, आप जिनको मतलब तुम्हारा मन अन्य हो गया है, ऐसे जिसको तुम जिसकी याद में बैठी हो, तुमको पागल की तरह, या जो शराबी होता है अपनी पूर्व कही हुई बात को भूल जाता है, उसी तरीके से पहला श्लोक जो है उसी तरीके से वह भूल जाएगा। इस तरीके से जब देते हैं तो दोनों सखियाँ जो है मतलब कहती है कि सखी कोई निवेदन कर रहा है, और फिर श्राप आप सुनती हैं। फिर कहती हैं जब वो गुस्सा आ जाते हैं और श्राप दे देते हैं तो कहती है प्रकृति से स्वभाव से ही क्रोध कस्य अनुनयम परिगृहति, वह किसके अनुनय विनय, किसके आग्रह और किसकी विनय को वो स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब जो आदमी अत्यधिक क्रोधित होता है उसको बहुत लोग बहुत गुस्सेल होते हैं, उनसे कितना क्षमा मांगोगे पीछे पीछे घूमते रहे, जल्दी प्रसन्न नहीं होते, एक बार गुस्सा आ जाते हैं। तो कुछ इसी टाइप के महर्षि दुर्वासा थे। तो वही कहती है कि ये कस्य प्रकृति से ही, जिनका स्वभाव ही टेढ़ापन है, जो शुरू से ही इतने टेढ़े हैं, तो उनको कौन किसके अनुनय विनय को, किसके आग्रह को सुनेंगे भला, नहीं मतलब ग्रहण ही नहीं करेंगे, ऐसा कौन कहता है। क्या अनसुईया कहती है, शकुंतला कहती है, प्रियंवदा कहती है, अथवा कर्ण कहते हैं, कौन कहता है ऐसा। तो ऐसा जो है प्रियंवदा कहती है। कौन कहती है, प्रियंवदा कहती है कि सखी जो मतलब स्वभाव ही जिसका टेढ़ा है, वो कहते जाओ सखी, उनका पैर पकड़ के जब अनसुईया उनसे कहती है प्रियंवदा जाओ जल्दी मना के ले आओ, और नहीं तो ये तो स्वभाव से मतलब ये तो दुर्वासा हैं और इनका तो क्रोध अत्यंत कठिन है। तो प्रियंवदा कहती है सखी जो है जो स्वभाव से ही टेढ़ा है, भला वो किसके अन्य विनय के सुनेंगे, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ। चलिए प्रश्न संख्या 108 देखिए। द्वयोरेव नौ मुख एस वृतांतिष्ठतु, यह उक्ति है अनुसुईया की, शकुंतला की, प्रियंवदा की अथवा कर्ण की। द्वेर एव, दो के मध्य ही, द्वेर एव दो के मध्य, मतलब इसका विच्छेद करेंगे, ही नौ में नौ ना दो, मतलब अब देखिए द्विवचन यूज हुआ है, द्विवचन के साथ द्विवचन मुखम, एस वृत्तांत, यह वृत्तांत, त्रिष्ठतु, ये दो के ही मुख में, दो के ही मध्य में, मुख में ही यदि वृत्तांत रहे, जो वृत्तांत ये श्राप वाला है, ऐसा दोनों आपस में मतलब कहती हैं। एक सखी कहती है, अगर वो बता देंगे तो ऑप्शन ही निकल आएगा, तो कहती हैं द्वैर एव, दो के ही मध्य, नौ, मतलब नौ क्या होता है, द्विवचन है ना, में नौना, में नौना जो बनता है, हाँ आयुष्म अस्मद और युष्मद में बनता है,
तो ऑप्शनल बनता नहीं है मेन और ना, तो नौ दो वचन में है कि हम दोनों के मध्य ही ये दोनों चीज़ें, ये वृतांत रहे और कोई तीसरा ना जाने। तो यह उक्ति किसने कही? क्या प्रियंवदा ने, अनसुईया ने किया, क्या शकुंतला? शकुंतला तो पहले ही काट दीजिए, कर्ण को ही पहले काट दीजिए। अब अनसुईया प्रियंवदा में से बताइए कि किसने कही है यह उक्ति। तो यह उक्ति किसने कही है? अनसुईया ने कही कि सखी देखो, जो ये वृत्तांत है, जो श्राप वाला वृत्तांत है, अगर हम किसी को बताएंगे, मान लो कर्ण, महर्षि कर्ण वापस उनको बताएंगे या शकुंतला को बताएंगे तो शकुंतला को बड़ा कष्ट होगा। तो ये जो वृत्तांत है ये हम लोग किसी को बताएंगे नहीं। अगर ये हम दोनों के मध्य ही ये वृत्तांत रहना चाहिए श्राप वाला, कि कोई तीसरा ना जान पाए, ऐसा जो है अनसुईया कहती है प्रियंवदा से। तो प्रियंवदा उसके बदले में कहती है कौन ओ नवमालिका सिंचती, मतलब जो कौन ऐसा है कि उष्ण उदकेन जलेन, मतलब गर्म पानी से कौन ऐसा है जो नवमालिका को सींचेगा सखी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ऐसा प्रियंवदा कहती है अनसुईया से। तो यहाँ जो ये उक्ति है ये अनसुईया कह रही है प्रियंवदा से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 109 कह रहा है दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम। यह उक्ति किसकी है? प्रियंवदा की है, अनसुईया की है, शकुंतला की अथवा कर्ण की? कहती है कि दुखशील जो तपस्या में खुद ही दुख मतलब लगे हुए हैं, ऐसे दुखशील तपस्वियों से कौन भाई अभ्यर्थता, कौन अभ्यर्थना करे। दोनों लोग चिंतित रहती हैं, लेटी रहती हैं। तो कहती हैं सखी इतने दिन बीत गए, अब तो धीरे धीरे जो है अनसुईया प्रियंवदा मतलब जो उनके गर्भ में बच्चा पल रहा है वो भी शीघ्र ही उसका प्रसव भी नज़दीक आने वाला है। और मतलब राजा दुष्यंत ने कोई चिट्ठी चौपाती नहीं लिखी। आखिर क्या करें, इसकी सूचना का कर्ण को बताएं या फिर तपस्वियों को, मतलब जो तपस्वी हैं उनसे आग्रह करें कि ले जाएं, छोड़ के आएँ, क्या करें, ऐसा दोनों आपस में बात करती रहती हैं। तो यह किसने कहा था कि दुखशील तपस्वी जन को, ये दुखशील तपस्वी जन से कौन अभ्यर्थना करेगा भला, ऐसा कौन कहता है? तो ये कहती है अनसुईया। अनसुईया कहती है कि भाई तपस्वी में देखो, अनसुईया का स्वभाव जो है ना थोड़ा सा गंभीरता वाला है। तो इस तरह जहाँ थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न हो, गंभीरता भरी लाइन हो, तो ये मान के चलिए 99% अनसुईया ही कही होंगी। तो अनसुईया कह रही हैं कि भैया ये क्या करें, वो चिंतित है इन सब चीज़ों को लेकर के। अब क्या मैं इनसे कहूँ, और ये जो दुखशील तपस्वी जन है ये खुद ही बेचारे अपने तपस्या में इतने परेशान हैं, इनसे कहना कौन अभ्यर्थना करे इनसे कि जाओ जो है इस तरीके की बात है और छोड़ के आओ, ऐसा कौन कहे? तो ये ऑप्शन नंबर का आपका अनसुईया सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 110 पर आते हैं। 110 कह रहा है कि प्रथम बार रंगमंच पर महर्षि कर्ण का दर्शन होता है तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में, द्वितीय अंक में अथवा पंचम अंक में? कौन से अंक में महर्षि कर्ण मंच पर आते हैं? क्योंकि नाटक है तो नाटक तो भाई मंचन होता है, तो मंच पर कौन से अंक में आते हैं? क्या तृतीय में आते हैं, द्वितीय में आते हैं, चतुर्थ में आते हैं या पंचम अंक में आते हैं? बताइए। महर्षि कर्ण कौन थे? काश्यप जिनको कहा जाता है, कर्ण को ही काश्यप भी कहा गया है ना। हाँ, शकुंतला के जो पालित पिता थे, लालन पालन जिसने किया था। किस अंक में इनका मंचन हुआ है, किस अंक में ये आए हैं? तो चतुर्थ अंक में ही आते हैं तपस्या करके, है ना। उससे पहले तो दिखाया गया है पैखाना इत्यादि। प्रथम अंक में राजा आते हैं शिकार उकार करने, तृतीय अंक में विवाह होता है, फिर चतुर्थ अंक में विदाई वाला अंक रहता है, उसी में वो पूजा करके आते हैं। तो उनको छंदोमयी आकाशवाणी से पता चलता है कि शकुंतला गंधर्व विवाह हो गया। कौन से अंक में आते हैं? चतुर्थ अंक में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, दो पात्र और हैं जो ये आपकी महर्षि दुर्वासा हैं और अनसुईया और प्रियंवदा, इन तीनों का भी चतुर्थ अंक में ही मेंशन हुआ है, मतलब इन्हीं का जो रोल है वो चतुर्थ अंक में ही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 111। चतुर्थ अंक के 4 श्लोक किस कारण प्रमुख हैं? भाव के कारण, भाषा के कारण, धार्मिक कारण का और खा दोनों कारण से। तो जो ये है भाव और भाषा दोनों कारण से चतुर्थ अंक के श्लोक फेमस है ना। और उसमें देखिए समाज की जो विदाई वगैरह दिखाया गया है कि मतलब उसमें सामाजिक चीज़ों को दिखाया गया है, लौकिक चीज़ों को उजागर किया गया है कि एक जब लड़की की विदाई होती है और फिर पिता कैसा महसूस करता है और विदाई के समय पिता उसको क्या क्या शिक्षाएं देता है, इस तरीके से वो जो है जो गृहस्थ जीवन है उसको उजागर करता है चारों श्लोक, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 112 कह रहा है शर्मिष्ठा देवयानी के साथ किस रूप में आई थी? सखी के रूप में, माता के रूप में, सेविका के रूप में अथवा रानी के रूप में? तो शर्मिष्ठा जो थी, देखिए देवयानी इनकी पत्नी थी, तो शर्मिष्ठा देवयानी जो है
उनको एक सेविका के रूप में लेके आती हैं, है ना। किसके रूप में लेके आती हैं? सेविका के रूप में लेके आती हैं कि इनके राजा की सेवा वो करेंगे। राजा बूढ़े हो जाते, कुछ श्राप, बस ऐसे कुछ कहानी है। तो जो देवयानी है वो ध्यान नहीं देती, लेकिन शर्मिष्ठा जो है वो सेविका होने पर भी जो है बहुत ज़्यादा राजा का ध्यान देती हैं। वो बूढ़े मतलब चाहे जिस परिस्थिति में रहते हैं। तो फिर जो है ये राजा जो है पुरु नाम था, हाँ, जो पुरु राजा थे वो जो है इनसे प्रेम विवाह कर लेते हैं, है ना, सेविका से, शर्मिष्ठा से। तो उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है पुरु। शर्मिष्ठा और ययाति, हाँ, राजा होते हैं ययाति होते हैं। ययाति इनसे प्रेम विवाह कर लेते हैं। फिर इन दोनों के एक पुत्र होती है जिसका नाम होता है पुरु, है। चलिए, नमो नमः मित्रों। प्रश्नों की श्रृंखला अब यहीं समाप्त होती है। 10 प्रश्न थे। आगे पुनः शीघ्र ही मैं नए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे मैटर से कुछ लाभ हो रहा होगा। यदि कुछ लाभ हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। और यदि आपको लगता है कि इससे पहले जो वीडियोज़ उपलब्ध कराए हमने, 200 प्रश्नों की श्रृंखला देने का हमारा लक्ष्य था, तो इससे पहले मैंने जो पार्ट 8 तक उपलब्ध कराया है आपको, वो आपको यदि देखना है, आपको लगता है कि देखना चाहिए, मेरे लिए लाभप्रद हो सकता है, तो आप मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर वीडियोज़ पर क्लिक करें। वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पार्ट 8 पार्ट वाइज जो है लाइन से मिल जाएगा। आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अंत में फिर यही कहूँगी कि यदि आपको लगता है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा। नमो नमः। नमः संस्कृताय।